हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि है, भोले की रात्रि है और साल भर के इंतज़ार के बाद ये खूबसूरत चमत्कारी महारात्रि आती है। और इस रात में, इस खास रात्रि में हम सब मिलकर करेंगे भोले बाबा को प्रसन्न, हो जाएंगे शिव में लीन। और हम बात करेंगे महाशिवरात्रि 2025 की, गृहस्थों के लिए, जहाँ ये पावन पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक, उनके विवाह का प्रतीक है। वहीं जो आध्यात्मिक है वो शिव की समाधि में सदा के लिए ठहर जाने के लिए उनके लिए रात्रि है। जो साधक हैं वो सभी इस रात में साधना में लीन रहते हैं। दोस्तों, हम पहले इस वीडियो में बात करेंगे आम गृहस्थों की, कि आप इस दिन कैसे करेंगे व्रत, क्या है इस दिन का महात्म्य, पूजा विधि, श्रेष्ठ मुहूर्त जब आपको पूजा करनी है, और निश्चित काल और 4 प्रहर की पूजा का समय क्या है, अभिषेक कैसे करना है, ये सभी हम जानेंगे। महाशिवरात्रि शिव की महान रात्रि और शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही पवित्र दिन है। और इस दिन शिवलिंग का, शिव परिवार की पूजा करते हुए शिवलिंग का जल अभिषेक अवश्य करना चाहिए। रुद्र अभिषेक कर सकें तो श्रेष्ठ है, और जीवन के इससे सभी कष्ट दूर होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस बार कुछ कंफ्यूजन है, आजकल हर तिथि पे कंफ्यूजन्स हो रहे हैं। 2 तिथि आ रही है, 26 को करें, 27 को करें। तो बता दूं, महाशिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी को ही मनाना है, बुधवार का दिन है। और चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 27 फरवरी को सुबह 8:54 तक। और इस साल बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। परिग योग है, शिव योग है, तो शिव योग में महाशिवरात्रि आना अपने आप में श्रेष्ठ होता है। पूरे दिन रहने वाले हैं ये योग, और श्रवण नक्षत्र भी है, शाम को 5:23 तक रहने वाला है। इसके बाद घनिष्ठा नक्षत्र चालू हो जाएगा। तो जो लोग भी रात में 4 प्रहर की पूजा करना चाहते हैं वो लोग शाम को 6:29 से रात को 9:34 तक पहले प्रहर की पूजा करें। दूसरा प्रहर 9:34 से 12:39 तक है। तीसरा प्रहर 12:39 तक। तारीख हो जाएगी 27 की मध्य रात्रि, तो 12:39 से लेकर 3:45 तक। और चौथा प्रहर है, चौथा जो प्रहर है उसकी पूजा 27 फरवरी को सुबह 3:45 से 6:50 तक रहने वाली है। जो लोग भी निश्चित काल की पूजा करना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करना चाहते हैं निश्चित काल का, वो सभी 27 फरवरी आ जाएगी। 26 की मध्य रात्रि, 27 की रात्रि को 12:09 से 12:59 तक, यानी डेट चेंज हो जाएगा 27 तारीख, लेकिन आपकी जो रात्रि है वो 26 की रात्रि ही रहने वाली है। जो लोग भी व्रत का पारण करना चाहते हैं 27 फरवरी को सुबह 6:48 से 8:54 के बीच में कर सकते हैं। एक दिन पहले ही सारी सामग्री, पंचामृत, पुष्प, ये छोड़ करके बाकी सभी सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए। गंगा जल, अगर आप गंगा जल से अभिषेक करना चाहते हैं तो कच्चा दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर, चंदन, अष्टगंध, कलावा, जनेऊ 2 या 3 रखें, क्योंकि आप अगर गणेश जी को, नंदी बाबा को, कार्तिकेय को, सभी को अर्पित करना चाहते हैं तो 4 जनेऊ आपके लगेंगे। बाकी अगर आप सिर्फ भोलेनाथ को अर्पित करना चाहते हैं तो 1 जनेऊ रख लीजिए। बेलपत्र अवश्य रखें, 108, 11, 21, 5, 7, जो आपकी इच्छा हो उतने बेलपत्र आप रख लें। अगर आपके पास बेलपत्र की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो पहले ही चांदी का बेलपत्र बनवा करके रख लीजिए। 1.25 लाख जब सिद्ध होना चाहिए बेलपत्र, इससे चमत्कारिक रूप से फल प्राप्त होते हैं। और जो लोग भी फ्रेश बेलपत्र लेंगे, कटे फटे बेलपत्र ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साफ सुथरे पूरे 3 पत्तियों वाले या उससे ज्यादा पत्तियों वाले बेलपत्र हों। 3 से कम पत्तियों वाली जो संख्या होती है बेलपत्र, वो आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। भांग, धतूरा, जो आपको अवेलेबल हो सके वो लीजिए। सफ़ेद पुष्प, गुलाब, सफ़ेद पुष्प में भी ध्यान रखना चाहिए। केतकी सफ़ेद पुष्प जब मैं बोल रही हूँ तो उसमें केतकी और चंपा के पुष्प भोलेनाथ को अर्पित नहीं किए जाते, तो ये ना लें। गुलाब का फूल भी विशेष प्रिय है, कमल का फूल विशेष प्रिय होता है भोले बाबा को, आप ये चढ़ा सकते हैं।
और अक्षत ले लें, कम से कम 1-2 मुट्ठी अक्षत ज़रूर लें। ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़े से अक्षत लिया चले गए, क्योंकि एक तो शिवा मुट्ठी चढ़ाई जाती है, तो दोनों हाथों से आप सारी पूजा करने के बाद आप दोनों हाथों से 1 मुट्ठी चावल अर्पित करें भोले बाबा को अपनी मनोकामना बोलते हुए, या ऐसे भी आपको अर्पित करने चाहिए चावल। कम से कम 250 ग्राम जैसे चावल हो ये ले लीजिए। दीपक ले लीजिए जलाने के लिए, धूप दीप ले लीजिए, और रुद्राक्ष की एक अभिमंत्रित माला, 1.25 लाख जाप से अभिमंत्रित माला हो तो श्रेष्ठ है, नहीं तो आपके पास जो भी रुद्राक्ष हो वो माला आप लीजिए। भद्राक्ष ना हो, इंडियन जो रुद्राक्ष होते हैं वो भद्राक्ष कहलाते हैं, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हालांकि सस्ते होते हैं। आपको ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए नेपाली रुद्राक्ष माला आपके पास हो, उससे ही आपको जाप करने चाहिए। अगर वो प्राप्त ना हो तो इंडोनेशियन भी रुद्राक्ष आते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, उनसे आप जाप करें। एक थाली रख लीजिए जिसमें आप सभी पूजा सामग्री को लेकर के जा सकेंगे, और एक थालपोश रख लीजिए। अगर आप मंदिर जाने वाले हैं तो थाली को ढकने के लिए कोई कपड़ा, सुंदर वस्त्र आपको रख लेना चाहिए। अब रात्रि में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए सोएं। सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें, घर की साफ सफाई करें, और गंदे घर में पूजा नहीं करनी है, ये बात का ध्यान रखें। और फिर इसके बाद तीर्थों में तो स्नान कर पाएँ तो ठीक, नहीं तो घर में ही गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए, और स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। और आपको अपने मस्तक पर इस दिन भस्म से त्रिपुंड भी बनाना चाहिए, या चंदन से त्रिपुंड बनाइए। 3 रेखाएं जो खींचते हैं ये नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता है और प्रभु से आपका जुड़ाव करता है। इसके बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें, दक्षिण मुखी होकर के हमेशा की भांति अपने पितृ के निमित्त 1 लोटा जल अर्पित करें, और शिवलिंग के सामने बैठें। प्रण करें कि आज आप संकल्प लें, थोड़े से पुष्प हाथों में लेके, कि हे प्रभु, आज मैं संकल्प करता हूँ कि सच्चे मन से परिवार सहित महाशिवरात्रि का व्रत करूंगा या करूंगी। और ऐसा कहते हुए थोड़े से अक्षत लेकर के संकल्प ले सकते हैं, जल, सिक्का आदि लेकर के संकल्प को वहीं छोड़ दें, और इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। नियम तो ये होता है कि पहले शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, इसके बाद में भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। सबसे प्रथम गणेश जी, गणपति देव, इसके बाद कार्तिकेय, माता पार्वती, नंदी जो उनके गण हैं, शिव जी के बाकी भी गण, अगर वीरभद्र आदि का कहीं मंदिर है तो आप वहाँ पूजन कर सकते हैं। इसके बाद ही अगर नहीं हो तो इन सब का भाव करके थोड़ा थोड़ा पूजन करके आप कुछ रख दीजिए, सुपारी रख के भी पूजन कर सकते हैं, और फिर आपको भोले बाबा का अभिषेक शुरू करना चाहिए। पहले ही पंचामृत तैयार कर लें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब मिलाकर आप पंचामृत बना सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। पूजा खड़े होकर के नहीं करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है लोग खड़े होकर के अभिषेक करते हैं, खड़े होकर के अभिषेक नहीं किया जाता, हमेशा बैठ करके अभिषेक करना चाहिए। और अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं जहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है और आप अभिषेक कर रहे हैं, तो आप उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जैसी व्यवस्था हो वैसे ही करें। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही सही आप एक छोटा सा पारद का हो, स्फटिक का हो, या नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, इसको रख करके आप घर पे स्थापित करके अपने घर में शांतिमय तरीके से अभिमंत्रित करके 1.25 लाख जप से इसको आप अभिमंत्रित करके अपने घर पे विराजित करके रखें और इसका अभिषेक करें। एक एक करके पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। आप चाहें तो पंचामृत से एक एक चीज़ें करके, पहले दूध से, फिर दही से, फिर बूरा यानी शक्कर से, इसके बाद मधु से, घी से, अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं, या सभी चीज़ों को मिलाकर एक साथ ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करें। इसके बाद लास्ट में फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें, और इसके बाद शिवलिंग को एक मुलायम कपड़े से पोंछकर पहले वस्त्र धारण कराएं। अगर आपके पास वस्त्र, बड़ा शिवलिंग नहीं है, वस्त्र आदि नहीं पहना रहे, तो कलावा ही लपेटे वस्त्र का भाव करके। इसके बाद जनेऊ धारण कराएं। फिर सुंदर से भोले बाबा को चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहिए। माला सुशोभित करें, आप चाहें तो आंकड़े के पुष्प मिले तो आंकड़े के पुष्प की माला, गुलाब, कमल, जो भी पुष्प, सफ़ेद पुष्प उपलब्ध हो। जैसा बताया मैंने, केतकी, चंपा नहीं चढ़ाएंगे, ये आपको फिर भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें संपूर्ण पूजा के दौरान। और बेलपत्र है तो पहले ही छांट करके रख लीजिए, जो भी साफ बेलपत्र हो, बिना कटे फटे वाले, 11, 21, 51, 108, जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो, या चांदी का बेलपत्र, और अर्पित करें।
बेलपत्र चढ़ाने का नियम हमेशा बताती हूँ कि जो चिकना भाग है वो आपके शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए उस दिशा से। और इसके बाद भोले बाबा को थोड़ी सी भस्म, अबीर, गुलाल ये ज़रूर चढ़ाने चाहिए। भांग और धतूरा आपके पास है तो वो अर्पित कीजिए। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। शमी का पत्ता अगर प्राप्त हो सके, शमी का पुष्प प्राप्त हो सके तो ये भी श्रेष्ठ होता है, ये चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद शिवा मुट्ठी आपको चढ़ानी चाहिए। घी का दीपक जलाएं, आरती करें, कपूर से आरती करनी चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम करके आरती करें। भोग लगाएं। भोग में आप ताजे में मौसमी फल ले सकते हैं, बेर है, अमरूद है, सेब है, अंगूर, केला आदि का भोग लगा सकते हैं। कलाकंद हो या अन्य दूध की मिठाई हो, आप ये उनको भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और फलाहार आदि का प्रसाद आप कुट्टू के आटे की पूरियाँ, सब्जी आदि अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें, जो भी पूजा करेंगे सारे समय आपको मन को शांत रखना है। भोलेनाथ पर आपका अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, शिव का जाप करें। और मंदिर जा रहे हैं तो ध्यान रखें, इधर उधर दिमाग को ना रखें, किस कौन क्या कर रहा है मंदिर में वो आपको दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ अपनी पूजा पर आपको ध्यान फोकस करना है, कौन कहाँ क्या खड़ा है, क्या कर रहा है। नहीं तो आप इतनी मेहनत से सब चीज़ें इकट्ठी करके पूजा करने गए हैं और जाने अनजाने लोगों के बीच में आप फंसकर, माया में फंसकर अपनी पूजा का फल शेष कर लेते हैं। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ भोलेनाथ पर रखें। और वहीं बैठ करके फिर शिव चालीसा का पाठ हुआ, रुद्राष्टक हुआ, महामृत्युंजय मंत्र आदि हुआ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्म बंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस प्रकार से जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अन्य मंत्र भी है, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय। या फिर मैंने आपको जो बीज मंत्र, अगर गुरु मंत्र दिया है तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार तो करना ही चाहिए। बाकी 11 माला का जाप कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है। और रात्रि जागरण करना चाहिए। कोशिश करें कि रात्रि जागरण करके चारों प्रहर में शिव पूजन करें। और नहीं भी तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करें, शिव जी के पाठ करें। और दिन भर उपवास रखना चाहिए। और 3 प्रहर का व्रत ऐसे माना गया है, लेकिन महाशिवरात्रि पर 3 प्रहर का व्रत होने से प्रदोष काल में व्रत शिव जी का खोल लिया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि पर निघोट होता है, यानी पूरे दिन निर्जल व्रत करने का नियम है। जो लोग नहीं रह सकते वो फलाहार करें, पाइनएप्पल जूस आदि पी सकते हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ आदि खा सकते हैं। अगर और ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो समा के चावल आदि, जो भी साबूदाने के वड़े आदि। बहुत लोग पूछते हैं साबूदाना खा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल खा सकते हैं साबूदाना। ध्यान रखें अच्छी कंपनी का साबूदाना लगे, जो फैक्ट्री में बनाई गई है। सड़ाकर जो सस्ती मंदी साबूदाना होता है वो लेकर के आपको नहीं खाना चाहिए। और रात्रि में थोड़ी देर साधना ज़रूर करें, बिना गुरु की अनुमति के। आप चाहे मेरे अंडर में हो या किसी और अन्य गुरु के अंदर में हो, आपको उग्र तांत्रिक साधना नहीं करनी है। आपका साधना का उद्देश्य शुभ होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। किसी को परेशान करने के लिए शत्रु नाश आदि की साधना ना करें। और जो भी साधना कर रहे हैं वो अपने गुरु के अलावा किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे आत्मा की शुद्धि होती है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जीवन में धन आता है, वैभव आता है, सफलता की प्राप्ति होती है। नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। आपके जीवन में बार बार फेलियर्स आ रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही, बाधाएं आ रही है, तो इन सभी का नाश होता है। साथ ही साथ पूरे परिवार की सुरक्षा होती है, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। मृत्यु योग अगर हो तो वो तक टल जाता है, क्योंकि आप महाकाल की पूजा कर रहे हैं और काल से बड़ा महाकाल ही होता है। इस बात का ध्यान रखें। इस रात में ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं होती है बहुत सक्रिय होती है। और शिव तंत्र में कहा गया है कि इस रात्रि में आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए आपको साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये रात्रि व्यक्ति को आत्मिक शक्ति देता है, मानसिक शांति देता है। और साथ ही साथ ये सब रहेगा तो आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति अपने आप होने लगती है। तो इस रात्रि में रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, शिव जी से कनेक्ट करें।
इससे आपकी कुंडलिनी भी जागृत होती है। जो लोग साधक हैं, कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, उनके लिए हेल्प होगा, चेतना का विकास होगा। और आदर्श रात्रि है दोस्तों, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शिव तत्व से जुड़ने का उत्तम समय है। तो आप भी किसी भी शिवालय में हो, शक्तिपीठ में हो, किसी तीर्थ स्थल में हो या एकांतवास करके अपने ही घर में 4 प्रहर ना सही, कम से कम 1 प्रहर ही जाप करें, भोले बाबा का अभिषेक करें, ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को जागृत करें। तो दोस्तों, महापर्व है, महाशिवरात्रि है, महापावन रात्रि है और इस रात्रि में शिव और शक्ति से समर्पण का दिन है। तो आप भी भोलेनाथ को मनाएं, माता शक्ति को मनाएं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ हो, धन हो, आयु में वृद्धि हो, पापों का नाश होता है, आत्मिक शुद्धि का श्रेष्ठ अवसर है। तो पूरा फायदा उठाएं। और मैंने कोशिश की है छोटी छोटी बातों को कवर करने की, मुहूर्त आपको बताने की। तो अपडेटेड रहें और आने वाले वीडियोस में बहुत सारे उपाय बताने वाली हूँ। तो कनेक्टेड रहिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की बोलिए, हर 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 महादेव शंभो।